इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपनी सोच को समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो न केवल हम सुखी रह सकते हैं, बल्कि मतलबी लोग भी हमसे दूर रहते हैं। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मतलबी लोग खुद ही उनसे दूर रहें। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति का माहौल था, लेकिन गांव के कुछ लोग परेशान थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल अच्छे लोगों के लिए हैं और जिनके दिल में लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे हैं, उन्हें समझाना संभव नहीं है। यह बात जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को बताई तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, हमें लोगों के स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल यह सीखना है कि किस प्रकार का जीवन जिएं ताकि स्वार्थी और मतलबी लोग हमारे समीप आने से पहले ही खुद को दूर कर लें। आनंद को यह बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें मतलबी लोग हमसे दूर रहें? बुद्ध ने आनंद को एक प्रसंग सुनाया, जिससे उसे यह समझने में मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर नेक, ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और बिना किसी अपेक्षा के ही अपने कर्तव्य निभाता। लेकिन उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ के कारण उसके पास आते थे। जब उनका काम निकल जाता तो वे उसे छोड़कर चले जाते। सुधीर इन लोगों से परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे कि ऐसे मतलबी लोग उससे दूर रहें। एक दिन उसने यह समस्या लेकर भगवान बुद्ध का रास्ता पकड़ा। वह बुद्ध के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, भगवान, मैं सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ स्वार्थी व्यवहार करते हैं। मैं उनसे दूर कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुधीर को पास बैठने का संकेत दिया और कहने लगे, सुधीर, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा सामना विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे साथ चलने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग केवल अपने काम के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग हमसे दूर रहें, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को मजबूत और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होगा। सुधीर ने चकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे समझाइए। बुद्ध ने सुधीर को समझाते हुए कहा कि जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि मतलबी लोग खुद ही दूर रहें। बुद्ध ने कहा, अगर हम अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखते हैं और स्वयं को छोटा या निर्बल नहीं समझते, तो कोई भी मतलबी व्यक्ति हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब लोग यह देखते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान का आदर करते हैं, तो वे हमें अनदेखा करने या हमारी उपेक्षा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के कारण आते हैं, वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सुधीर ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया भगवान, आत्मसम्मान रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो लोग हमें स्वार्थी नजर से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सुधीर ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधीर, मदद जरूर करनी चाहिए, परंतु केवल तब जब आपकी आत्मा कहे कि यह सही है और किसी की सहायता करने से आपको सच्ची खुशी मिल रही हो। जब हम दूसरों के कार्यों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। बुद्ध ने कहा,
जब आप अपनी भावनाओं पर संयम रखते हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अक्सर लोग हमारे क्रोध, लोभ और दुख का लाभ उठाते हैं और हमें मतलबी बातों में फंसा देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़े रहते हैं, वे आपकी दृढ़ता देखकर स्वयं ही दूर चले जाते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे मित्रता करते हैं। सभी लोग हमारे मित्र नहीं होते और न ही सभी लोग हमारे हितैषी होते हैं। किसी से मित्रता करते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ सच्चाई से जुड़े हैं या केवल अपने लाभ के लिए। अगर हम समझदारी से मित्रता करें तो हमें उन लोगों से बचना आसान हो जाएगा जो केवल हमारे संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। सच्चे मित्र हमेशा साथ रहेंगे, जबकि मतलबी लोग स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। सुधीर ने गहरी सांस ली और समझ गया कि अपने मित्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मन की शक्ति बढ़ती है। अगर आप ध्यान करेंगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं को मतलबी लोगों से दूर रख सकेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी कि लोग आपके पास अपने स्वार्थ के साथ आने से कतराएंगे। जो लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, वे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जिनकी आत्मा में शक्ति और धैर्य हो। सुधीर ने यह सुनकर ध्यान में बैठे रहने का प्रण लिया ताकि वह अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सके। बुद्ध ने अंत में कहा, माफ करना एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आपके प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उसे माफ कर देते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। माफ करने से हम अपने मन को हल्का रखते हैं और मतलबी लोग हमसे दूर रहते हैं। सुधीर ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान में रखा और उनके उपदेशों का पालन करने का निश्चय किया। सुधीर ने बुद्ध की इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना शुरू किया, सीमाओं का ध्यान रखा, अपनी भावनाओं पर संयम रखा और समझदारी से मित्रता की। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और माफ करने की आदत भी उसने विकसित कर ली। अब लोग सुधीर को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति मानते थे। वे उसका सम्मान करने लगे और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आते थे, वे उससे दूर रहने लगे। सुधीर का जीवन अब शांति, संतोष और खुशी से भर गया था। बुद्ध के उपदेशों को मानकर सुधीर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया और अपने अनुभव से उसने समझा कि जब हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मतलबी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। इस जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने मन और दिमाग से ऐसी बातें निकालनी पड़ती हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं। अक्सर हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी सोच और दृष्टिकोण का कितना गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जो व्यक्ति नकारात्मकता, असफलता का डर और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की चिंता को दिमाग से निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। अब चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक छोटे से बोधिसत्व के नीचे बैठे हुए थे। उस दिन का माहौल बहुत शांत था। सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने हमेशा हमें सच्ची सफलता का रास्ता दिखाया है, लेकिन कई बार हमारे अपने विचार और भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। कृपया हमें बताएं, हम अपने दिमाग को कैसे इस तरह प्रशिक्षित करें कि नकारात्मक सोच हमारे रास्ते में बाधा न बने। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सार्थक है। कई बार हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। यह जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और एक कहानी सुनानी शुरू की।
एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बनने से पहले एक आम व्यक्ति की तरह ही अपनी भावनाओं और विचारों में उलझा हुआ था। राजमहल में रहते हुए उसे कभी कठिनाई या दुख का अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन जब उसने जीवन की वास्तविकता देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, तो उसे एहसास हुआ कि जीवन में सुख दुख का भी अपना स्थान है। सिद्धार्थ के मन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीवन का असली उद्देश्य बस इन दुखों से बचना है या कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता? इस सवाल ने उसे अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर सच्चाई की खोज पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ जब अपने घर परिवार और राजमहल को छोड़कर जंगल में आ गए तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मन में से उस मोहमाया का त्याग किया जो उनके सुखी और शांत जीवन के लिए आवश्यक लगती थी। उन्होंने सोचा, सफलता वही है जब हम अपने मोह को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने हर दिन अपनी सोच को और स्पष्ट करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और महसूस किया कि जितना अधिक उन्होंने माया और धन से मुंह मोड़ा, उतना ही उनका मन शांत होता गया। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को अनेक साधु और साध्वी मिले जिन्होंने उन्हें अपने विचारों और जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी। हर व्यक्ति उनसे उम्मीद करता था कि वे उसी प्रकार का जीवन जिएं जो अन्य लोग मानते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया कि उन्हें किसी और को साबित करने की आवश्यकता है। वे हर दिन अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से खुद की सच्चाई को खोजने में लगे रहे। इस प्रकार उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया। कई बार उनके मन में असफलता का भय भी उठा। वे सोचते, क्या होगा अगर मैं अपनी खोज में सफल नहीं हो पाया? क्या होगा यदि मुझे जीवन का सच्चा अर्थ नहीं मिला? लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आता, वे उसे छोड़ने का प्रयास करते। उन्होंने खुद से कहा, सफल वही बनेगा जो असफलता का डर अपने दिमाग से निकाल देगा। हर प्रयास में कुछ नया सीखने को मिलता है और हर कठिनाई में अनुभव छुपा होता है। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने भीतर के डर को दूर किया और जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। हर असफलता उनके लिए एक नए रास्ते का संकेत बन गई और धीरे धीरे उनके भीतर वह साहस और आत्मविश्वास जागा जो उन्हें सफलता की ओर ले जाने वाला था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अक्सर इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है और यही तुलना उन्हें असंतुष्टि की ओर ले जाती है। एक बार वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां उन्होंने एक सुंदर पेड़ और पास में एक छोटा सा पौधा देखा। उस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने सोचा, यदि यह पौधा इस पेड़ से खुद की तुलना करता तो इसे कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती। यह छोटा पौधा अपनी विशेषता में अद्वितीय है। इसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं, इसे बस अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करना है। यह सोच उनके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। उन्होंने समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग है और तुलना करके खुद को नीचा दिखाने का कोई अर्थ नहीं। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि अक्सर हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे यह नदी बह रही है, वैसे ही जीवन का हर क्षण भी बह रहा है। उन्होंने सोचा, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम इस बहते हुए जीवन को पकड़ नहीं सकते। हम उस क्षण की सुंदरता को खो देते हैं जो हमारे सामने है। इसलिए सिद्धार्थ ने यह विचार अपने मन से निकाल दिया कि उन्हें भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर क्षण को पूरी तरह से जिएंगे और उसे अनुभव करेंगे। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को यह कहानी सुनाई और कहा, यदि तुम सभी सफल होना चाहते हो तो इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। मोह, दूसरों की अपेक्षाएं, असफलता का डर, तुलना और भविष्य की चिंता, इन चीजों को छोड़कर जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तभी तुम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकोगे।
उन्होंने अंत में एक सुंदर वाक्य कहा, सफल वही बनेगा जो अपनी सोच को शांत और सरल बनाए रखे। जब हमारा मन नकारात्मकता से मुक्त होता है तब हम सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। सभी शिष्य बुद्ध के इन वचनों से प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने मन को इन बातों से मुक्त रखकर जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए न केवल प्रयास महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना और मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।